बिल्कुल ही बरीउल ज़िम्मा हो रहे हैं। मेजर रिटायर्ड मिसम रज़ा साहब दिफाई तजियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। जैसे जैसे वक्त गुजरेगा पैनलिस्ट हमें ज्वाइन करते रहेंगे। लेकिन मेजर साहब, ये जो जान छुड़ा रहा है अमेरिका, आपको ख्याल में सुपर पावर को ये जेब देता है? एक तरफ वो कहते हैं कि जी दोनों ममालिक मेरे बहुत करीब हैं, डोनाल्ड ट्रंप का बयान सामने आता है। फिर जेडी वेंस जिस वक्त मौजूद थे भारत में, ये कार्रवाई होती है पहलगाम की, और वो एक तरह का गो हेड देते हैं अपने बयान में उसके बाद कि जी जितना जिम्मेदार है पाकिस्तान उतना वो ताउन कर ले और भारत ऐसी कार्रवाई करे जिससे मजीद एस्केलेशन ना हो। और अब बरीउल ज़िम्मा हो जाना, आपको लगता है कि इससे मामला सही हो जाएगा, सेटल डाउन हो जाएगा खुद ही? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, हमें इससे बहुत ज़्यादा कोई ना तो तवक्को थी अमेरिका से कि ये कोई हमें कोई हेल्प आउट करने आएगा या हमें कोई रेस्क्यू करने आएगा। ना ही खुदा न खास्ता कोई ऐसी नौबत आई है, ना कभी आएगी अल्लाह पाक के करम से कि हमें अमेरिका के किसी रेस्क्यू की जरूरत है। अ, अ, मैं ये समझता हूं कि इस मौके पे ये बयान जो है ये पाकिस्तान की फेवर में है, क्योंकि जो इस वक्त इंडिया ने वार करना था वो तो वो कर चुका। जो उसने पाकिस्तान की सॉवरेनिटी के ऊपर जो उसने एक चैलेंज करना था, जो एक इनकी लैंग्वेज में चुनौती देनी थी, वो दे चुका। वो अपनी बारी खेल चुका, वो अपनी बैटिंग कर चुका। और उस बैटिंग में भी जितनी हजीमत और जितनी जागुसाई उसको उठानी पड़ी है वो पूरी दुनिया के सामने इस वक्त। अब उनके इस वक्त हमारे दुश्मन के ऊपर खौफ के बादल छाए हुए हैं और इस वक्त वो इस टेंशन के अंदर बैठे हुए हैं, इस खौफ के अंदर बैठे हुए हैं कि पाकिस्तान अब कब जवाब देगा और क्या जवाब देगा और कितना जवाब देगा और कहां कहां पे जवाब देगा। दुरुस्त। लेकिन मेजर साहब, आप जिस तरह से कह रहे हैं कि भारत डरा हुआ बैठा है और भारत की आवाम भी इस वक्त डर और खौफ के साए में जी रहे हैं, हम देख रहे हैं कि जो भारतीय मीडिया है वो भी वावेला कर रहा है कि पाकिस्तान की जानिब से मिसाइल अटैक किए जा रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान की जानिब से नहीं किए गए। और जब पाकिस्तान ने अटैक किया तो पाकिस्तान बताकर अटैक करेगा और उसको एक्सेप्ट करेगा कि हमने अटैक किया। भारतीय मीडिया इस वक्त जो वावेला कर रहा है उसकी वजह क्या समझते हैं? क्या वो अपनी आवाम को खुद ही खौफ में मुब्तला करने की कोशिश कर रहा है कि एक जंग किसी कैफियत बनी रहे, या फिर वो अपनी हिफ़्फ़त मिटाने की कोशिश कर रहा है, या फिर एक जवाब पैदा कर रहा है कि जी हम इस वजह से कार्रवाई करें क्योंकि भारत पाकिस्तान भी तो कार्रवाई कर रहा है? वो एक उर्दू का बड़ा खूबसूरत मुहावरा है, वो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। अब इस वक्त मैं आपके तवसत से अपने नाजरीन को और आपके नाजरीन को बताता जाऊं कि भारत का इस वक्त मुकाबला पाकिस्तान के साथ नहीं है। भारत सरकार का, भाजपा सरकार का, मोदी सरकार का, आरएसएस सरकार का, हिंदुत्व सरकार का मुकाबला इस वक्त पाकिस्तान के साथ नहीं है, बल्कि उनका मुकाबला इंडिया की आवाम के साथ है। और इस वक्त जितना भी वो बेवकूफ बनाना है वो अपनी आवाम को बनाने की कोशिश कर रहे हैं और उसी गोदी मीडिया के तहत आवाम को बेवकूफ बना रहे हैं। इस वक्त जो गोदी मीडिया जो है इंडिया के ऊपर बेड़ा गर्क करने जा रहा है, जो इसकी डिसइंटीग्रेशन का बायस बनने जा रहा है। इस वक्त जो वावेला सारा मचा हुआ है वो इसलिए ही मचा हुआ है कि उनको पता है कि जवाब आना है पाकिस्तान से। ये तो ठीक है आपकी बात कि जवाब आने की उन्हें तवक्को है, ये खौफ भी पाया जाता है। लेकिन जो रवैया आलमी सतह पे सामने आ रहा है, जिस वक्त पहलगाम का वाकया हुआ भारत ने ढिंडोरा पीटना शुरू किया, झूठ का पलंदा फैलाना शुरू किया, पाकिस्तान ने कहा कि आइए तहकीकात करते हैं। दुनिया ने वैसा रिस्पॉन्स नहीं दिया, भारत पे वैसा दबाव नहीं डाला, गो कि उनकी झूठ को बाया नहीं किया, लेकिन फिर भी भारत पे दबाव नहीं डाला कि पाकिस्तान पे वो हमलावर ना हो। अब जबकि हमला हो चुका, दो एटॉमिक पावर्स आमने सामने हैं, 1.5-2 अब जो वहाँ की आवाम है उनकी ज़िंदगियाँ दांव पे लग जाएंगी अगर ये मामला बढ़ता है। तो आपको नहीं लगता कि किरदार अदा करना चाहिए आलमी ताकतों को? अमेरिका तो बरीउल ज़िम्मा हो गया, अब कौन आएगा, कौन मसला हल कराएगा? क्या खुद से ये सेटल डाउन हो जाएगा या फिर किसी को किरदार अदा करना होगा? यूनाइटेड नेशन की तो पहले ही भारत नहीं सुनता। देखिए, आप थोड़ी सी सिचुएशन को समझ नहीं पा रहे। आप इस वक्त भारत ने जो करना था उसने बहुत सारे मुल्कों से पहले गारंटी लेने की कोशिश की थी कि भारत अपना मुंह छुपाने के लिए कुछ अगर थोड़ा सा हरकत करे तो आप पाकिस्तान से गारंटी लें कि वो इस मामले को
फौरी तौर पे डीएस्केलेट कर लेगा, वो जंग को आगे नहीं लेके जाएगा। और काफी सारी जो ताकतें हैं उन्होंने पाकिस्तान के साथ ये राब्ता करने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान ने ऐसी कोई गारंटी नहीं दी। पाकिस्तान ने एक ही मौका रखा कि अगर पहलगाम में ये इंडिया समझता है कि किसी की इन्वॉल्वमेंट है तो हम उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए तैयार हैं, हम थर्ड पार्टी इन्वेस्टिगेशन के लिए तैयार हैं, मगर अगर भारत ने कोई मुहिमजोई की तो फिर हमारे से कोई तवक्को ना रखे कि हम किसी किस्म का बराबरी के ऊपर भी रुकेंगे। हम इस दफा आपको कोर्ट कमांडर कॉन्फ्रेंस याद होगी जिसमें एक फैसला आया था कि इस दफा अगर वो मुहिम जो हुई तो वो फैसला पुन होगी। दुरुस्त। और रिटेलिएट किया जाना ये तो फिर अब नेचुरल है। अगर आप किसी भी एटमी पावर मुल्क के ऊपर आप अटैक करते हैं या शरारत करने की भी कोशिश करते हैं, जो कि दहशतगर्दी हम तो उसको तस्वुर करते हैं जो भारत की तरफ से हमारे सिविलियंस को अटैक किया गया था उस रात, और जिस तरह से 7 मई की रात को जो वाकयात हुए यके बाद दीगरे जो गिराए गए हैं वहाँ पर रॉकेट्स, उसके बाद अब भारत ये कहता है कि पाकिस्तान ने भी बहुत सारे रॉकेट्स गिराए हैं, जबकि उनके अपने ही जो रॉकेट्स हैं जब वो चलाते हैं तो वो ठुस होकर वहीं पर गिर जाते हैं भारत के अंदर। जब नुकसान होता है भारत के अंदर तो फिर वावेला होता है कि ये पाकिस्तान की जानिब से रॉकेट गिराए गए हैं। पाकिस्तान ये हक महफूज रखता है कि वो भी रिटेलिएट करे, वो भी उसका जवाब उसी तरह से दे। वो कहते हैं जिस तरह का मुंह उसी तरह की चपेट होनी चाहिए थी, लेकिन पाकिस्तान अभी भी मुसालिहाना रवैया इख्तियार किए हुए है। पाकिस्तान अभी भी उस पोजीशन में होने के बावजूद वो जवाब नहीं दे रहा। तो भारत की तरफ से जो कल हमने देखा था, कल सारा दिन हमने सुबह से 7 बजे से तकरीबन कोई 1-2-3 बजे तक हमने देखा कि मुसलसल वहां से वो भेजे जाते रहे ड्रोन्स और ड्रोन अटैक करने की कोशिश की जाती रही। क्या दम हम नहीं रहा भारतीय एयरफोर्स के अंदर या फिर उनके जहाज़ों के अंदर, उनके एयरक्राफ्ट के अंदर इतना दम हम नहीं है कि छोटे छोटे ड्रोन्स भेजकर इस तरह की तकरीबकारियां बार बार करने की कोशिश की जाती है कि ना तो आराम से चुप करके बैठते हैं और ना ही सीधा होकर सामने आते हैं? लेकिन जी 2019 में जब हमने अभी चाय पिला के भेजा था तो उसके बाद मोदी साहब ने फौरी तौर पे गुजरात में जाके एक जलसा किया था, और उस जलसे में मोदी साहब ने बहुत बड़ा एक बोल बोला था कि आज अगर भारत के पास राफेल होते तो भारत को ये मुंह ना देखना पड़ता। हम उसके बाद 630 अरब रुपए के इतना महंगा राफेल लिया गया जी, और उस कौम के बजट से और उस कौम के टैक्स से लिया गया जो कौम बेचारी आज भी, जिनमें से 12 करोड़ पब्लिक रेलवे की पटरियों के ऊपर काम करती है। मैंने शुरू में एक स्टेटमेंट दी कि इस भाजपा सरकार का मुकाबला जो है अपनी आवाम के साथ है। अच्छा, अब वो राफेल लेके आप हुआ क्या? आज इस वक्त पाकिस्तान दुनिया की अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं आपके सुनने वालों को ये बताता जाऊं और बड़े फख्र की बात कि पाकिस्तान कायनात की पहली स्टेट बन गई है जिसने 4.5 जनरेशन का फाइटर नॉकडाउन किया है। इससे पहले आज तक नहीं हुआ। और उस राफेल का इस वक्त कंप्लीट एयर सिक्योरिटी पाकिस्तान की, इनके फाइटर जेट आना तो दूर की बात, अपनी स्टेट के अंदर उड़ नहीं पा रहे। तो सिवाय ड्रोन के उनके पास अब पब्लिक को दिखाने के लिए उनको कुछ तो करना है, मीडिया को घुमाने के लिए। लेकिन ये झूठ जो है, इसका प्रचार मेरे ख्याल में मोदी सरकार को ना तो इलेक्शन जितवा पाएगी, ना उस जिल्लत से बचा पाएगी जिसका उन्हें इस वक्त सामना करना पड़ रहा है।